नमस्कार, मैं जुएल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोगरा भारी तादाद में लोगों को लेकर यहां पर धरने पर बैठ चुके हैं और उनकी मांग है कि नरेगा के तहत जो काम नहीं मिल रहा है। अब गणेश गोगरा से बात करेंगे कि आखिर किस तरह का प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। गणेश जी, सबसे पहला तो आप जिलाध्यक्ष बने हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी जिलाध्यक्ष बनाया गया है और आप बनते ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीधा धरने पे भारी तादाद के साथ। क्या क्या धरना है और क्या मांगे आपकी? देखो, बनते ही प्रोटेस्ट नहीं, हमारा ये पहले से सरकार को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर ज़मीन भी नहीं है और इस साल बारिश की वजह से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। इनको न फसल का खराबे का न मुआवजा मिला है, न इनको रोजगार मिल रहा है और खाने के लिए बिल्कुल घर में अनाज भी नहीं है। लोगों को मजबूरन ताला लगाकर बच्चों सहित माता पिताओं को अहमदाबाद पलायन होना पड़ रहा है। इसके एवज में हमने कुछ पदाधिकारियों ने मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि 7 दिन में नरेगा की आप पूरे जिले में सेंशन निकालो और इसके अलावा यहाँ पर कोई उद्योग धंधे भी नहीं है। नरेगा पर ही इन लोगों का जीवन यापन हो रहा है, इसी से ही उनका घर चल रहा है और वही स्कीम तुम बंद कर रहे हो। तो 7 दिन क्या 14 दिन हो गए, लेकिन कलेक्टर के सिर पे नहीं तो जोई रहेंगी और न पर्ची सरकार की जोई रहेंगी। तो इसके खिलाफ में आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी कलेक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी सेंशन निकालें तो ठीक है, नहीं तो जब तक नरेगा की जिले में सेंशन नहीं निकलती है हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, गणेश गोगरा को जिलाध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का, क्या है गणेश गोगरा की प्राथमिकता और किस तरह से गणेश गोगरा काम करे? देखो, मेरी कभी आशा रही नहीं कि मुझे पद मिल जाए, मेरी कभी लालसा रही नहीं। मुझे संगठन ने, पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का भी, लीडरों का, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जब भी उन्होंने भरोसा जताया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 36 कौम को साथ में लेकर चलेंगे। डबल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं है, खाली डबल इंजन का नाम का है। पर्ची सरकार है, कुछ नहीं हो रहा है। ये पर्ची सरकार नहीं, चोर सरकार बन गई है। कौन सी सरकार है? चोर सरकार बन गई है। और गहलोत साहब की जो योजना थी पूरी बंद कर दी और आज गरीब परेशान हो रहा है, कागज लेके दौड़ रहा है, खाली कुछ काम नहीं हो रहा है इनके। बोले इन्होंने कैंप लगाए, कैंप में भी कुछ नहीं हुआ। विकसित भारत की पता नहीं 47 के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आज दरअसल कुछ काम नहीं हो रहा है। लोग, जनता परेशान है, जनता को रोजगार चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर आए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जैसे कि यहाँ पर बीएपी बड़ी प्रमुख पार्टी बनती जा रही है और कांग्रेस थोड़ा आक्षेप है, लेकिन आप गणेश गोगरा जिला अध्यक्ष, एक मात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस के हाथ में। गणेश गोगरा बीएपी को रोकने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद मिला है मुझे। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे दूसरी बार इन्होंने ऐसी परिस्थिति में विधायक बनाया, और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करूंगा कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। मैं, अगर कोई आपको कहे, जैसे बिहार चुनाव हुए, सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए, आचार संहिता का खुला उल्लंघन हुआ, और यहाँ पर गहलोत साहब की जो योजना थी मोबाइल स्मार्टफोन देने की, वो आचार संहिता में बंद कर दिए, उनके पोस्टर भी उतार दिए। तो इस तरह से चुनाव आयोग भी पूरा बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बीएपी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो बीएपी पार्टी है वो बीजेपी की सेकंड पार्टी है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, क्योंकि ये किसके वोट काट रही है? सिर्फ कांग्रेस के वोट काट रही है। फायदा किसको हो रहा? बीजेपी को। इनके जो घोषणा किए थे, जो वादे किए थे, एक भी घोषणा में जो थे, एक भी वादा किया हो तो मुझे पूरा बता दो। मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने जो कहा तो वो, ये कोई कार्य योजना बना सकते हैं क्या? कुछ नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। ये झूठ बोल के इन्होंने सत्ता हासिल कर दी है। इनके अब सांसद महोदय भी दिल्ली पहुंच गए, 4 एमएलए भी हो गए। अब किसको कर रहे हो भाई? जनता का काम कराओ ना। आप नहीं करा सकते, उनको भी पता है, वो तो कांग्रेस ही करा सकती है। आदिवासियों का भला, माइनॉरिटी का भला और 36 कौम का भला कोई पार्टी कर सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। और जनता अब जान चुकी है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और झूठ ज्यादा नहीं चलेगा। इस देश को अगर चलाना है, देश को बचाना है और देश को आगे ले जाना है तो खाली कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है और कांग्रेस ही इस देश पे राज कर सकती है।
कांग्रेस का गिरता जनाधार डूंगरपुर में तो है, लेकिन 84 सागवाड़ा आसपुर देखा गया है। इसको मजबूत करने के लिए गणेश गोगरा ने कोई कार्य योजना तैयार की है, जिस कार्य योजना की आप बात कर रहे हैं? देखो, कार्य योजना तो जनता तय करेगी। हम जनता के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे, जो वरिष्ठ लोग हैं उनके बीच में जाएंगे और कांग्रेस के बारे में बताएंगे, कांग्रेस का इतिहास बताएंगे। अभी नए बच्चों को कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया भाई, 200 साल तक हमारा देश गुलाम था। उन अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये कल परसों आए हैं, खाली क्षेत्रवाद जातिवाद के नाम पर वोट ले रहे हैं। खाट पे बैठने का अधिकार किसने दिया? पढ़ने का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? आज जो भी सुविधा हुई, ये सुविधा किसने दी? कांग्रेस के अलावा किसने नहीं दी है। तो हम बताएंगे, यूथ को भी बताएंगे भाई, आप क्षेत्रीय पार्टी में गए तो कितना को नौकरी मिल गई भाई? 5 ही 5 को नौकरी दिलाएंगे उनका था, इसको दिलाई क्या? जब से बीजेपी पार्टी आई है पूरे जिले में अशांति फैल गई है। 8 बजे बाद पत्थर मारते आप भी नहीं निकल सकते हो भाई, आपको खुद को पता है, आप पत्रकार हो। 8 बजे बाद निकलोगे? नहीं निकलोगे। आपको बताया कि कहीं भी हमारे साथ भी लूटमार हो जाए। किसको मार रहे हैं ये? आदिवासी को ही मार रहा है, किसी दूसरे को नहीं मार रहा है। आदिवासी को ही मार रहा है। रोज हमारे इस बीजेपी पार्टी के आने से शिक्षा का स्तर नीचे गिरा और हमारे रोज युवा मोटरसाइकिल टकरा के एक्सीडेंट होके उनकी मृत्यु हो रही है और माँ बाप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं इस पार्टी के आने से। ये हमारे बीच में थे गणेश गोगरा, जिन्होंने बताया कि आप किस तरह का इनका प्रोटेस्ट है और किस तरह से एज ए जिला अध्यक्ष वो कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और किन बातों पर प्रमुखता से रखेंगे। देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।